औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। जवाद मेमन फ्रॉम वेदर अपडेट्स पी के एक बार फिर हाजिर हैं साल 2025 मॉनसून सीजन के ग्रैंड आउटलुक के साथ। फाइनली आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ग्रैंड आउटलुक के हवाले से एक अरसे से मैसेजेस और कमेंट्स कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में आप तमाम तर लोगों के लिए ये सारी डिटेल्स शेयर करेंगे कि आने वाले मॉनसून सीज़न 2025 में पाकिस्तान के किन किन इलाकों में कितनी बारिशें मुतवक्के हैं, प्री मॉनसून और मॉनसून का जो सीज़न है वो पाकिस्तान में कब शुरू हो सकता है, साथ ही साथ जो ओवरऑल ग्लोबल पैटर्न्स हैं वो आने वाले मॉनसून के सीज़न को आने वाले महीनों में किस तरह इफ़ेक्ट कर सकते हैं। मेंबर्स, हर साल की तरह इस साल भी हम इस वीडियो में बगैर किसी डीप एनालिसिस के जो है वो कुछ ग्लोबल पैटर्न्स को ज़रूर डिस्कस करेंगे ताकि आप तमाम तर लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो इस वक्त चल रही हैं ओवरऑल ग्लोबल पैटर्न्स में उस हवाले से लेटेस्ट अपडेट्स भी मिल सके और फिर ये जो ग्लोबल पैटर्न्स हैं आने वाले हमारे मॉनसून सीज़न में पाकिस्तान में किस कब कहाँ किस किस तरीके से इफ़ेक्ट करेंगे, उस हवाले से कुछ कोरिलेशंस भी जो है वो समझ आ सकें। तो हमें सबसे पहले और सबसे बुनियादी ग्लोबल पैटर्न यानी कि एनसो कंडीशंस के हवाले से बात करते हैं। तो जिस तरह पिछले कई महीनों से लगातार हम वक्तन फ़वक्तन अपडेट करते चले आए हैं कि एनसो कंडीशंस जो हैं वो पिछले साल लानीनिया में थी, इस साल के शुरुआत यानी कि सर्दियों की सीज़न तक ये लानीनिया से काफ़ी तेज़ी से जो है वो न्यूट्रल कंडीशंस की जानिब जो है वो तब्दील हो चुकी हैं। आने वाले मॉनसून सीज़न के 50 से 70% जो हिस्सा है यानी कि शुरुआती फेज़ और सेकेंड फेज़ का भी कुछ जो हिस्सा है वो न्यूट्रल एनसो कंडीशंस में जो है वो उम्मीद है कि इंशाल्लाह गुजरेगा। साथ ही साथ मेंबर्स, ये जो न्यूट्रल एनसो कंडीशंस हैं ये कूलर ट्रेंड में हैं यानी कि ओवरऑल जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होंगी वो मॉनसून सीज़न में इस साल वो लानीनिया के सीज़न की तरीके से बिहेव करेंगी। अगरचे लानीनिया जो है वो ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं होगा लेकिन ओवरऑल जो न्यूट्रल कूल कंडीशंस होंगी वो काफ़ी हद तक जो है वो एटमॉस्फेरिक जो कंडीशंस रहेंगी वो लानीनिया के हवाले से ही रहेंगी। साथ ही साथ मॉनसून के इख्तिताम तक इस बात के भी 20 से 30% इम्कानात मौजूद हैं कि मॉनसून के बिल्कुल आखिरी दिनों में जो है वो न्यूट्रल कंडीशंस एक बार फिर जो है वो लानीनिया की तरफ डिप कर सकती हैं। मेंबर्स, ये तो हो गया एनसो कंडीशन के हवाले से जो कि हमारे ओवरऑल मॉनसून की सीज़न पर बेहद जो है वो असरअंदाज होती हैं। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स वो ये है कि इंडियन ओशन डाइपोल, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो इस वक्त पॉजिटिव फेज में है और साथ ही साथ न्यूट्रल एनसो कंडीशंस और इंडियन ओशन डाइपोल का पॉजिटिव फेज में होना जो है वो पाकिस्तान के इलाकों में मॉनसून की बारिशों को लेकर एक खासी अच्छी उम्मीद है। ये खासा अच्छा इफेक्ट जो है वो हमारे इलाकों के ऊपर मॉनसून के सीज़न में जो है वो लेकर आता है। लेकिन आने वाले महीनों में, आने वाले हफ्तों में या कह सकते हैं कि मॉनसून का जो सेकंड फेज़ होगा जो कि 15 जुलाई या अगस्त से लेके सितंबर तक होगा, उसमें ये इंडियन ओशन डाइपोल जो है वो तेज़ी से न्यूट्रल और फिर नेगेटिव कंडीशंस में भी जा सकता है। लिहाजा इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि अगर इंडियन ओशन डाइपोल मॉनसून के सेकंड फेज़ के अंदर नेगेटिव फेज़ में जाता है तो फिर सेकंड फेज़ के अंदर जो है ये मॉनसून के सीज़न में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो ओवरऑल बहुत बड़े इम्पैक्ट पूरे सीज़न के ऊपर ऐसे नहीं देंगी। साथ ही साथ तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर वो है एमजीओ वेव का आना। तो इस साल उम्मीद की जा रही है कि एमजीओ वेव जो है वो इंडियन ओशन में जो है वो खासा एक्टिव रहेगा। इसका जो पीरियोडिक साइकिल होता है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल ही नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि वक्तन फ़वक्तन हफ्तावार आने वाले हफ्तों में जैसे जैसे एमजीओ वेव जो है वो इंडियन ओशन में दाखिल होता रहेगा वक्तन फ़वक्तन, वैसे वैसे जो है वो खलीज बंगाल और बहरा अरब जो है वो एक के बाद एक लगातार मॉनसून के लो प्रेशर सिस्टम जो है वो या तो बना सकते हैं या फिर कोई सिस्टम किसी खलीज बंगाल से मूव करता है पाकिस्तान यानी कि मगरिब के जानिब, तो बहरा अरब से जो है वो उसे
खासी सपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि इस साल बहरा अरब के सतह समंदर जो हैं वो पिछले कुछ दिनों से मामूल या मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा थे। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद इस बात की है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले दिनों में जैसे ही MJO वेव जो है वो इंडियन ओशन में दाखिल होगा, बहरा अरब के सतह समंदर जो है वो तेज़ी से गर्म होना शुरू होंगे और आने वाले मानसून सीज़न के हवाले से ये जो है वो खासी खुशाइन बात है। मेंबर्स, अब बात करते हैं पाकिस्तान के किन इलाकों में आने वाले सीज़न में जो है वो कितनी बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं, ये हमारे तज्ज़िये के हिसाब से। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात के वो इलाके जो कि मानसून बेल्ट में आते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वो इलाके जो मानसून बेल्ट के अंदर आते हैं, यहाँ पर आने वाले सीज़न में जो है वो मामूल से 5 से 10% जो है वो बारिशें कम होती हुई नजर आएंगी। जी हाँ, इन इलाकों में इस साल जो है वो मानसून की बारिशें मामूल से 5 से 10% जो है वो कम होती हुई नजर आएंगी। साथ ही साथ इन इलाकों में दर्जे हरारत जो है वो मामूल से कुछ ज़्यादा रह सकते हैं। लिहाजा ग्लेशियर पिघलने का जो सिलसिला है, बर्फ़ पिघलने का जो सिलसिला है, वो इन इलाकों में आने वाले महीनों में जो है वो तेज़ी पकड़ेगा। और आप तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि वो लोग जो दरियाओं के किनारे जो है रहते हैं, इस हवाले से जो है वो खासा अलर्ट भी रहें। बात करते हैं सूबा पंजाब की मेंबर्स। तो सूबा पंजाब के लोगों के लिए एक अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आने वाले मानसून के सीज़न में सूबा पंजाब में अब तक के तज्ज़िये के मुताबिक जो है वो मामूल से 15 से 20% बारिशें जो है वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर बारिशों का जो रेशो है वो 95 to 100% से लेके तकरीबन 115 to 120% तक रहेगा। यानी कि सूबा पंजाब में ओवरऑल मानसून के इख्तिताम तक इस बात की उम्मीद है कि ये इस पूरे सूबे में इंशाल्लाह मामूल से 15 से 20% जो है वो बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं। अब बात करते हैं सूबा बलोचिस्तान के हवाले से। तो सूबा बलोचिस्तान के लोगों के लिए भी बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि इस साल अब तक के तज्ज़िये के मुताबिक सूबा बलोचिस्तान में भी मामूल से 15 से 25% बारिशें जो हैं वो ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही हैं। बलूचिस्तान के वो इलाके जो मानसून बेल्ट के अंदर आते हैं, बिल्कुल जो वेस्टर्न ट्रिप को छोड़ के तकरीबन बलूचिस्तान के काफ़ी सारे इलाके मानसून जो है वो उन्हें कवर करता है। इस साल इन तमाम तर इलाकों में बारिशें जो है वो इंशाल्लाह मामूल से 15 से 25% जो है वो ज़्यादा होती हुई नज़र आएंगी। बात करते हैं अब सूबा सिंध के हवाले से। तो सूबा सिंध के लोग ये यहाँ पर मेंबर सूबा सिंध के हवाले से ज़रूर मेंशन करना चाहेंगे कि सर्दी के सीज़न में भी यहाँ पे खासी कोई बारिशें नहीं हुई, और अब तक पिछले 7, 8, 9 महीनों से जो है वो सूबा सिंध में कोई भी जो है वो बड़ा बारिश का स्पेल नहीं आया है। छोटे मोटे जो है वो आइसोलेटेड स्पेल्स ज़रूर हुए हैं, लेकिन ओवरऑल कोई भी ऐसा सिस्टम, चाहे वो सर्दी हो या दूसरा प्री मानसून या जो बाहर का सीज़न है, यहाँ पर सूबा सिंध में फ़िलहाल कोई भी जो है वो बारिशों का एसेट जो है वो पिछले कई महीने से रिकॉर्ड नहीं की गई हैं। लिहाजा सिंध के लोगों के लिए इंतहाई अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि यहाँ पर इस साल मानसून की जो बारिशें हैं वो मामूल से 25 से 35% जो है वो ज़्यादा होती हुई इंशाल्लाह नज़र आएंगी। अब तक के तज्ज़िये के मुताबिक यहाँ पर जो बारिशों का रेशो रहेगा वो 100% से लेके अराउंड 130 to 135% रहेगा। यानी कि 25 से 35% बारिशें जो है वो इंशाल्लाह सूबा सिंध के लोग जो है वो मानसून के इख्तिताम तक देख सकते हैं। अब खुसूसी तौर पर हमारे चैनल और हमारे पेज के ऊपर कराची से जुड़े जो है वो बहुत ज़्यादा लोग हैं, और उनकी हमेशा ख्वाहिश होती है कि कराची को जो है वो स्पेशली मेंशन किया जाए। तो बात करते हैं शहर कराची के हवाले से। तो शहर कराची वालों के लिए भी सिंध के दीगर इलाकों की तरह बहुत अच्छी खुशखबरी है। वो ये कि इस साल शहर कराची में भी जो है वो मामूल से 10 से 15% बारिशें जो है वो इंशाल्लाह मामूल से ज़्यादा होती हुई नज़र आएंगी। यानी कि कराची में भी बारिशों का जो रेशो है वो 100% से लेके अराउंड 115% तक रहेगा। यानी कि शहर कराची में जो मामूल के सीज़न में जो बारिशें हुआ करती हैं, इंशाल्लाह इस साल इस बात की उम्मीद है कि 10 से 15% बारिशें जो है वो शहर कराची में भी मामूल से ज़्यादा होती हुई नज़र आएंगी। मेंबर्स, अब आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल है कि आप भाई ये बारिशें जो है वो कब शुरू होंगी, मानसून का जो सीज़न है वो कब शुरू होगा। खुसूसी तौर पर कराची समेत सूबा सिंध के जो लोग हैं वो बारिशों के जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा उसको मुतवक्की कर रहे हैं। तो मेंबर्स, ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 15 जून से लेके जून के
तीसरे हफ्ते में जो है वो पाकिस्तान के बड़े हिस्से में, खुसूसी तौर पर सूबा सिंध, इसमें जनूब मशरक़ी सिंध के इलाके, खुसूसी तौर पर ज़ेरे सिंध के इलाके, साथ ही साथ पंजाब के इलाकों में जो है वो प्री मानसून बारिशों का इंशाअल्लाह आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा। सिलसिला 15 जून से शुरू होगा और फिर ये 19-20 जून या 21 जून तक जो है वो कंटिन्यू करेगा। साथ ही साथ मानसून सीज़न का ऑनसेट, यानी कि जो वो तमाम पैरामीटर्स जो कि मानसून सीज़न के आगाज़ होने के लिए या इसे डिक्लेयर करने के लिए ज़रूरी हैं, इंशाअल्लाह इस बात की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे इम्कानात हैं कि 23-24 जून से लेके 30 जून तक, यानी कि जून के आखिरी हफ्ते में जो है वो पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में और जनूब मशरक़ी सिंध के इलाकों में मानसून बारिशों का भी इंशाअल्लाह आगाज़ होता हुआ नज़र आएगा। अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स के मुताबिक जून के आखिरी दिनों में, यानी कि 26-27 जून से 28 जून के आसपास एक अच्छी शिद्दत का हवा का कम दबाव जो है वो सिंध के इलाकों की तरफ मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आने वाले दिनों में ये सिस्टम जो है वो इसी शिद्दत के साथ सिंध के इन इलाकों की तरफ मूव करता है तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि सिंध और पंजाब के कई इलाकों में जो है वो मानसून का ऑनसेट जो है वो इंशाल्लाह हो जाएगा, यानी कि जून के आखिरी दिनों में। मेंबर्स, बात करें मानसून के एक्सेस के हवाले से तो पिछले साल की तरह इस साल भी जो है वो मानसून का एक्सेस जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के इलाकों से लेकर सिंध के इलाकों की तरफ जो है वो ज़्यादा नज़र आएगा, यानी कि खलीज बंगाल से उठने वाले जो भी हवा के कम दबाव होंगे मानसून के सीज़न में, मानसून का एक्सेस जो है वो जिस तरह पिछले साल रहा था, इंशाल्लाह इस साल भी उम्मीद है कि इन इलाकों की तरफ ये हवा के कम दबाव का जो सिलसिला है वो ज़्यादा देखने में आ सकता है। ओवरऑल 5 से 6 हवा के कम दबाव जो है वो कम से कम पाकिस्तान की तरफ अपना रुख कर सकते हैं, जिसमें कम से कम 2 से 3 जो है वो खासी ताकतवर शिद्दत के भी हो सकते हैं और मानसून एक्सिस को फॉलो करते हुए ये सेंट्रल पंजाब, जनूबी पंजाब के इलाकों से लेके सिंध के अक्सर इलाकों की तरफ जो है वो मूव करते हुए नजर आएंगे। मेंबर्स, की इम्पैक्ट के हवाले से कुछ बात की जाए मानसून में तो इस साल पाकिस्तान के शुमाली इलाकाजात में मामूल से कुछ हद तक ज़्यादा दर्जे हरारत होने की वजह से बर्फ़ और ग्लेशियर पिघलने का सिलसिला ज़्यादा रहेगा। इसी वजह से जो है वो दरियाओं में जो डाउन स्ट्रीम जो पानी का बहाव है वो कुछ हद तक सैटिस्फैक्टरी या कुछ हद तक ज़्यादा भी रह सकता है। साथ ही साथ डैम्स में जो पानी आने का सिलसिला है वो ओवरऑल मानसून सीज़न में वेरी गुड टू एक्सीलेंट, यानी कि इंतहाई बेहतर होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि एक तो दरियाओं में बहाव बेहतर होगा, साथ ही साथ पाकिस्तान के पंजाब के इलाकों में और सिंध के इलाकों में उम्मीद इस बात की है कि मामूल से ज़्यादा बारिशें होती हैं, तो ओवरऑल जो डैम्स की सिचुएशन है वो मानसून सीज़न के अख्ताम तक काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिस्फैक्टरी हो सकती है। उम्मीद इंशाअल्लाह इस बात की है, अल्लाह पाक से दुआ भी इस बात की है कि जो डेफिसिट सर्दियों की बारिशों में हमने देखा है वो डेफिसिट इस साल मानसून के सीज़न में जो है वो हमारे डैम्स में इंशाअल्लाह पूरा हो जाए। साथ ही साथ ओवरऑल अगर देखा जाए तो किसान हजरात के लिए भी अच्छी ही खबरें हैं, क्योंकि अच्छी बारिशें रहेंगी, ओवरऑल जो मौसम है वो काफ़ी हद तक बेहतर रहेगा खेत खलियान और क्रॉप्स के हवाले से। तो इंशाल्लाह इस बात की भी उम्मीद है कि आने वाला जो मानसून का सीज़न है वो पिछली सर्दियों की बारिश में जो इम्पैक्ट्स आए हैं उसमें जो है वो काफ़ी हद तक उसकी भरपाई भी कर सकेगा। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप तमाम तर लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस बात के हवाले से अल्लाह पाक से खुसूसी दुआ करें कि इस साल हमारा जो मानसून का सीज़न है वो ना सिर्फ हमारे लिए अच्छी बारिशें लाए बल्कि खैर खैरियत और आफ़ियत के साथ जो है वो गुजर भी जाए और ओवरऑल ये बारिशें जो है वो मुल्क पाकिस्तान और इसके लोगों के लिए इंतहाई मुफीद साबित हों। अगर आप अपने इलाके के हवाले से मानसून के बारिशों के कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। और आप तमाम तो लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस मानसून के एनालिसिस और इसकी वीडियो बनाने में फ़र्द वाहिद की साथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह वक्तन फ़वक्तन हाजिर होते रहेंगे तमाम तर मानसून की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। साथ ही साथ आने वाले दिनों में सिंध के लोगों के लिए प्री मानसून बारिशों के हवाले से अच्छी खबर है, इसके साथ भी जो है वो एक इंशाल्लाह लेटेस्ट और एक शॉर्ट अपडेट ज़रूर शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस तरह की तमाम तर लेटेस्ट वेदर अपडेट जानने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लाजमी सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा पाइंदाबाद।